आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए दिस तथा दैट का प्रयोग ढूंढ करके लाया हूं कि जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े। क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे? यस सर। बिल्कुल। यदि आप पढ़ना पसंद करेंगे, श्योरली हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इसको पढ़ करके ध्यान से नॉलेज माइंड में रखना और कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आइए दिस तथा दैट का प्रयोग हम देखेंगे। दिस तथा दैट का प्रयोग। अब नोट देखिए, हमारे नोट में क्या है, ये जिसपे ये सारे वाक्य आधारित हैं, वह रूल क्या कह रहा है? कह रहा कि यदि अंग्रेजी वाक्यों में प्रॉपर नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा आए तो उनके पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी यहां पर ए नाउन अगर आते हैं तो इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, बस माइंड में यही रखनी है। और ध्यान से देखिए, अब इसके लिए रूल्स हैं। रूल्स क्या है इसके लिए? तो दिस और दैट आप लगाओगे जैसे कि अन्य सेंटेंस में आप लगाते हो। दिस नजदीक की वस्तु के लिए, दैट कोई दूर की वस्तु हो इशारा करने के लिए लगाएंगे। उसके साथ दोनों एक वचन होता है, और एक वचन होता है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो भी एक वचन की लगेगी, यानी दिस लगेगी। उसके बाद नाउन लिखना है। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह नाउन आए तो इसको पहचान लेना है, पहचान करके उसे यहां रखना है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। आइए हम देखते हैं पहले वाक्य को। आप रूल याद रखना। पहला वाक्य क्या कह रहा है? यह मोहन है। भाई पास में कोई है, उसका यह मोहन है, ये लड़का है, यह मोहन है। तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? यह की अंग्रेजी आप सारे लोग जानते हो। दिस मीन्स क्या होता है? दिस मीन्स यह। अब दिस के साथ क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो दिस इज। अब यहां पे नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो मोहन है, तो मोहन को हमें सीधे लिख देना है। तो हमने क्या किया? दिस इज मोहन। अब इसके पहले हमने ए और एन का प्रयोग तो किया नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। तो दिस इज मोहन, दिस इज मोहन। अब बात करें दैट का। वह सौम्या है, वह सौम्या है। कोई लड़की है जिसकी बात कर रहे हैं, वह सौम्या है। तो वह के लिए आप जानते हैं हमें दैट का प्रयोग करना चाहते हैं, और दैट दूर की वस्तु के लिए हम लगाते हैं। दैट मीन्स वह, इज मीन्स है। अब यहां पे नाम है किसी का, सौम्या, कोई बच्ची है, कोई लड़की है, दैट इज सौम्या। अब इस तरह से वाक्य हो गया दैट इज सौम्या, यानी कोई दूर की वस्तु हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे उसके साथ, क्योंकि दैट एक वचन होता है तो क्रिया एक वचन की लगेगी। अगला वाक्य देखेंगे, यह भारत है। भारत का मतलब हमने कोई नक्शा लाया, नक्शे में बता रहा हूं कि यह इंडिया है, यह भारत है, तो इसके लिए क्या करेंगे? आप देख लीजिए, यह भारत है, तो यह की अंग्रेजी दिस इज। भारत की अंग्रेजी आप जानते हैं, इंडिया। भारत की अंग्रेजी क्या होती है? इंडिया। दिस इज इंडिया, यह भारत है। वह पाकिस्तान है, दैट इज पाकिस्तान, तो दैट मीन्स वह, इज मीन्स है। अब उसके बाद प्रॉपर नाउन है भी है, तो इसका नाम है, नाम लिख लीजिए पाकिस्तान। जैसे यदि मान लीजिए हम कोई नक्शे पर बता रहे हैं, नक्शा यहां पे टांगा गया और हम बता रहे हैं दिस इज इंडिया, दैट इज पाकिस्तान, दैट इज चाइना, दिस इज श्रीलंका, तो ऐसी बातें आएंगी तो वहां पे दिस और दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है हमें आर्टिकल वहां पे यूज नहीं करना है। वह पेरिस है, अब नक्शे में है वह पेरिस है, तो हमें बताना पड़ेगा ना दैट इज पेरिस, दैट मीन्स वह, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, और पेरिस की अंग्रेजी हम लिख देंगे पेरिस, दैट इज पेरिस। पेरिस आप जानते हैं फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है? आप लोग ध्यान में रखिएगा, दैट इज पेरिस। अब यहां पे देखिए ये सारे हमारे कौन से नाउन थे?
प्रॉपर नाउन थे, सभी के सभी क्या थे हमारे प्रॉपर नाउन थे। प्रॉपर नाउन के साथ हमने यूज नहीं किया आर्टिकल ए और एन का। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये सब के सब हमने रखे हैं, छांट कर बिल्कुल रखे हैं मटेरियल नाउन। क्या रखा है? मटेरियल नाउन। यह चांदी है, यह चांदी है तो क्या हो जाएगा? दिस इज। चांदी की अंग्रेजी क्या होती है? अगर पता हो तो बताइए। सिल्वर। सिल्वर मीन्स चांदी। दिस इज सिल्वर। क्योंकि इसको काउंट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कहना पड़ेगा दिस इज सिल्वर। अब यहां पे यह नहीं करना कि दिस इज ए सिल्वर, ए का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर है ना? दिस इज सिल्वर। वह दूध है, दूध भी बिल्कुल इसे हम काउंट नहीं कर सकते। वह दूध है तो वहां पे रखा हुआ है, वह दूध है, क्या करेंगे? दैट इज। दूध की अंग्रेजी क्या होती है भाई? हाँ भाई, आप छोटे बच्चे हो तो ध्यान में माइंड में रखना पड़ेगा ना। दैट इज मिल्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखें। यह रोशनाई है। रोशनाई का मतलब समझते हैं? अरे भाई, रोशनाई का मतलब स्याही। स्याही आपके रिफिल में क्या पड़ता है? रोशनाई पड़ती है, स्याही पड़ती है, तभी तो आप लिख पाते हैं ना। वही रोशनाई, यह रोशनाई है। क्या हो जाएगा? दिस इज। और रोशनाई का अंग्रेजी पता है? बोलिए बोलिए, क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तेज हैं। दिस इज इंक। इंक मीन्स होता है स्याही या रोशनाई। लेकिन यहां पे एक बात और आ जाएगी, अगर इंक पॉट आ जाए तो इंक पॉट, इंक पॉट आ जाएगी तो क्या होगा? अब उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक इंक पॉट, दो इंक पॉट, तो वहां पे ए और एन का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होगा। तो दिस इज इंक, यह स्याही है या रोशनाई है। वह नमक है। नमक, नमक तो बिना जानते हैं, बिना नमक के जिंदगी में स्वाद ही नहीं आना है। नमक तो सारे लोग खाते हो, तो यहां पे भी वही नमक आ गया। नमक कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। वह नमक है, क्या हो जाएगा? दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। दैट इज सॉल्ट। यह पानी है। पानी, पानी बिना जीवन क्या? जीवन ही अधूरा है। यह पानी है तो क्या हो जाएगा? दिस इज वाटर। दिस इज वाटर। अब जानते हैं यहां कहीं रखा हुआ है, यह पानी है। तो इस तरह से मैं इन वाक्यों को आपको बताने की कोशिश किया, तो आप लोग भी थोड़ा सा माइंड रखेंगे और इस रूल को भी याद रखेंगे। इसके पहले भी हमने आपको तमाम वीडियो बना करके मैंने दे रखा है, और भी दिस और दैट पर, और सभी वीडियो को देखिए और नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज को एक टॉपिक पर जो दिस दैट पर आधारित हम उसे दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर कुछ आपके लिए दिया गया है, क्या? होमवर्क। यह मक्खन है। मक्खन की अंग्रेजी पता है? बटर। वह पैसा है, मनी। यह श्रीलंका है। श्रीलंका एक कंट्री है, देश है। वह जूस है। जूस आप लोग पीते नहीं है। यह प्रसन्नता है, हैप्पीनेस। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हमने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। दिस तथा दैट का प्रयोग, यहां पर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को माइंड में रखिए, जो कि दिस और दैट पर आधारित है। और ए और एन का प्रयोग कहां करना है, कहां नहीं करना है, यहां पर इस चीज को बताया गया है। यहां पे साफ कहा गया है कि ए और एन लगने नहीं है। बस शर्त यही है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तब। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी खत्म होती है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।